करनी का तो मैं वहाँ मान जाऊंगी। यानी परिवार यूं नहीं है कि हमारे परिवार वाले मारे जा रहे हैं और हम जाकर जा रहे हैं कि अत्याचार मारे जा रहे हैं। नहीं, तुम्हारा धर्म है। आज उनके उनके पर मार पड़ रहा तो ताली तुम्हारे ऊपर यहाँ मार पड़ी। ऐसी बात नहीं है कि मान लो आज उनका तुम जाकर जा रहे हो वहां तक तो परिवार वाले तुम देखिए कि क्या रट्टा मारा जा रहा है। तो सामाजिक तौर पर यहाँ अपने परिवार की एकता बहुत लंबी होती है। जिस घर में परिवार की एकता नहीं होती है तो वो दल वो दल तक भी नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना। और जिस घर में परिवार की एकता होती है तो वो समझ लो माँ लक्ष्मी जी का बात होता है। इसीलिए कहा गया है कि परिवार की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। अब दूसरी चीज है गाय भैंस पशुओं पालन पोषण करो। यानी गैया भैंस बांधो तो यूं नहीं है कि तुम तो सनातन हो। पंडित जी में फोकस करना है। गौ हत्या इंस्टाग्राम पाप लादी जी ने वीडियो बना ली। मान लो वो तो लगता है वो तो हमरे तुम्हारे चाह रहे हैं। हमरे तुम्हारे चाह रहे हैं जिन्हें कोई बेचारे तुमसे पानी तो नहीं मांग सकती कि पानी पियो। तुम ध्यान दियो तो उनका पी हो जाए। नहीं वो तो बेचारी बनी यही जैसे सताई बांधे रहती हैं वैसे समझ लो आपको बांधे रही हो। तो इसीलिए पर अपने गैया भैंसी की सेवा जरूर करना चाहिए तभी मेवा मिलेगी। गौ माता की सेवा जरूर करना चाहिए। उससे धर्म है अपना हिंदू धर्म का ये पालन करना चाहिए। क्योंकि मान लो पहली रोटी जो होती है गौ माता तो होती है चूल्हे पर। मुझे मेरिया आज टाल चली है तो नहीं बोलते हैं रोटी गलत कहने है। मुझे बिना स्नान करे औरत तो रोटी नहीं बनाना चाहिए। सही बात पंडित जी। ये धर्म है औरत का भैया तो हो जाती क्योंकि पहल रोटी गौ माता तो दिया जाता है। तो कर देता है वो मुझे मंजूर है। बजाता अब चौथी बात कही है अरे हम जो है मतलब यदि तुम धन धान आय प्राय में सम्मिलित होता तो मैं तुम्हारे वहां जाऊंगी। यानी धन दौलत कमाओ तो सचेत रूप से खर्च करना चाहिए। यूं नहीं है सोच समझ नहीं है। यूं नहीं है धन दौलत कमाने पानी खरीदते पाओ। बचा के भी रखेगा बचाए हो तो रखना चाहिए। बचा के रखेगा भविष्य के लिए। भविष्य वो तुम्हारे काम आएगी। हाँ जो तो पंडित जी के काम आई पंडित जी के काम आई बड़े काम आई तो समझो। आने वाली पंडित जी जब तुम्हें यहाँ तथा बात रही है तब काम 500 नहीं देता है 1000 दीजिए चाहे एको न दियो तो नहीं देता है इतने चेक दो पंडित जी का। नहीं महाराज जी एक एक वचन याद रखे तो इस 7 जन्म के वचन है। पैसा धन दौलत कमाना चाहिए। कमावे भैया तो बहुत मेहनत पड़त कमावे भैया बहुत मेहनत पड़त मुझे खर्च चले। माँ सती शंकर भगवान से ले रही वचन पार्वती रूप में। समझो समझो हल्के में न ले हो। ये हल्के में न लेना। हाँ पंडित जी हल्के में ले रहे हैं। हाँ पंडित जी का हल्के में न ले हो। ये माँ समझ लो शंकर भगवान के रूप में हो और माँ के रूप में पार्वती बैठी है। 7 वचन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। 5 वचन इनको भी पार्वती जी का भोलेनाथ भी 5 वचन लिखना है भाई। ऐसी बात नहीं समझो। अबे भोलेनाथ वाले वचन उनसे कबूल कराए गए हैं। ठीक है ताली बजाओ। अब दूसरी 5वीं वचन है 5वां वचन है यदि देव मंदिर कुआं बाबरी आज बनवा कर उसका निर्माण करो तो मैं तुम्हारे वहां जाऊंगी। यानी देव मंदिर
घर मकान कुआं बावड़ी बनवाओ तो वही माँ पहले हमारी पूजन इच्छा करना रहा है। चाहिए, चाहिए। पूजन करना चाहिए, ऐसा नहीं बनवाना चाहिए कि बनवा देना चाहिए। उसमें पूजन करिए, जहाँ पर वेद चलाइए, बढ़िया सुंदर रामायण बैठाइए, भागवत, अरे जो तुम्हारी जो इच्छा यथाशक्ति हो, यथाशक्ति हो। ये हम नहीं कहते कि धर्मशाला बनवा दो, जो तुम्हारी सिद्धा हो, सिद्धा से अनुसार करना चाहिए। ये और यूं नहीं है, और दान जितना दिया जाता है सिद्धा के अनुसार, यूं नहीं कि हमारी चिरा है नहीं तो पंडित जी आए तो उनका भरके दे देंगे। हम भूतन में रहे तो पंडित जी की भी आत्मा खुश रहा है। दुखी रहेगी और तुम्हारी भी आत्मा खुश नहीं रही, हाँ, दुखी रही। अरे पंडित जी यह ने ध्यान दूला, फिर दुख होई। हाँ देने में असमर्थ है, उसने दे दिया दे तो दिया। दुख होगा। हाँ होगा, दर्द हाँ, होगा। हाँ, दर्द होगा, सही है, बात। अगर ये अच्छा पंडित है तो उसको है दर्द तो होगा। तो दर्द होगा। हाँ। और जो चाहे पौवा पौवा आते बढ़िया झूमर तो वही रहे तो उतने दर्द नहीं है ये भैया, दर्द नहीं है, वो है? तो वो धंधा बना है। वो धंधा बना लिया है। हाँ। तो एक अरे बात ताली। बता दो भैया से, रो मत। अब कन्या ने सच्ची बात कही है, यदि तुम अपनी नजर अथवा किसी शहर में जाकर वक्त व्यापार करो तो मैं तुम्हारे बाबा जाऊंगी, यानी परदेश जाओ या विदेश जाओ तो यूं नहीं है कि फालतू ढूंढ के, मान लो कोई धंधा नहीं मिल रहा तो अपने बिजनेस करेगा, अपने चीज करो। है तो बच्चे चाहे हो मत भी बच्चे मुझे ठीक है। एक बार ताली बजा दो। अब पांच वचन इनके कन्या के। कन्या जो है आखिरी वचन कही है, वो वचन स्वीकार कर लो तो मेरा बाल है। भैया जिंदगी चाहो अपनी अपनी, यदि तुम किसी पराली की स्त्री तो सेवन न करना। स्त्री अपनी होती है, पराली नहीं होती है। पराली जितनी देर हो जितनी देर तुम्हारी जेब में पैसा माल है, यह बात है। माल है, और माल है कि नहीं तो तुम मुठा कैसी गए कैसी गए। तो स्त्री अपनी होती है, चाहे दे तो है अपनी होती है। तो बस दूसरी स्त्री पर बुरी निगाह नहीं डालना है। वचन स्वीकार है। स्वीकार है भैया, तारी में वचन में तारी बता दो अब जो है, नंबर दे दियो हम। अब जो है, अब आखिरी वचन यार है। तुम्हारी बुलाई सुनो, अब जो है बिटिया जो है बाएं अलन बैठे तैयार हो जाए, मुदब्बर उनके साथ वचन मान ही नहीं हो, उनके सिर्फ 5 वचन का सवाल करें। तो कन्या कहती है ठीक है, वे आपके कौन से 5 वचन है। तो कन्या कहती है, बताता है मेरा पहला वचन ये है, बिटिया ध्यान देना, ध्यान से सुनो, हल्के में पहला ना हल्के में नहीं लियो। हाँ, वजन तो हल्के में ले ले ना, वही ले हल्के में। इस 7 जन्म के 5 वचन है। हाँ, गोवर्धन पर्वत की कटुत वचन है बेटा, ये समझ लेना। ये वर का पहला वचन ये है, उद्दीपाने मद्दीपाने पितोदया। सुनो 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 वचन सुनो। उद्दीपाने मद्दीपाने पितोदया। उद्दिनाम रात्रि तो भी कहते हैं, उद्दिनाम मदरा तो भी कहते हैं, मदरा को कहते हैं। उद्दिनाम शराब तो भी कहते हैं, उद्दिनाम जंगल तो भी कहते हैं। रात्रि के समय बिटिया जंगल की ओर नहीं जाना चाहिए। तो कन्या कहती क्यों नहीं जाना चाहिए, आप घर में नहीं है, हमारे घर में आज इलाज जाए, हम जंगल की ओर न भाजप की। तो बस कहता है सुनिए मेरी बात, आपत्ति काले मर्यादा आता। हाँ, तो ही तुम्हारे पे आपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए तो मर्यादा तो नहीं देखा जा सकता है। मान लो तुम मर्यादा लेके बैठो तब तो हम तुम मर्यादे हाथ जाए जाए कि नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नाथम, आपत्ति काल में कोई मुसीबत आ जाए तो उसको नहीं देखा जा सकता।
तो कन्या कहती हो मत तेरा वचन मुझे स्वीकार है। सिखा दे बिटिया। बोलो बोलो बोलिए। अबे ताली ने बजानी। कबूल करो। बोलो हम बहिरे हैं। कबूल करो ये बोलो। हाँ बजा दीजिए भाई। कबूल करो। सुनाई पड़ा। अब बड़ने दूसरी बात तो ये है, तुम्हारे दरवाजे से घूमता हुआ हाथी जाए, उसको नहीं देखना चाहिए। कन्या कहती क्यों नहीं देखना चाहिए? ऐसा दिन आता है तभी औरतें बिटिया बहनी हाथी की पूजा करती हैं, उसमें गणेश भगवान की क्यों नहीं देखना चाहिए? कन्या कहती हो मत देवी, मतलब मुझे सिखा रहे बेटा, सिखा रहे। अब बड़ने तीसरी बात सही है बेटिया, जिंदगी अपन चाहे हो तो औरतन तेरे बीच में यहाँ तुम दांत फैलाती यहाँ हाथों में बताई का है कि जौन तू तो हो के औरतने तेरे व्यवहार खराब मुसीबत है। ध्यान रखियो, जहाँ चार औरतें बैठी हुई हैं तहाँ पर चालू हो गई भैया है। तो इसीलिए कहा गया है औरतन के बीच में बैठो तो सोच समझ के यहाँ बात करना चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही बात पंडित जी। औरतन के बीच में बैठो तो सोच समझ के यहाँ बात करना चाहिए। कहावत चाहिए तुम्हारी गलती तो बता दी है, रोज रोज पूछ ली है, मुझे अपने गलती नहीं की है। कि हमारे घर में था हुई दूसरे गलती चाहिए है बिनतोत मेरिया है किराया पलनो दिवसीय मेरिया है किराया है तो अपनी गलती मेरिया नहीं देखिए है। तो इसीलिए कहा गया है औरतन के बीच में बैठना तो तबो सोच समझतियाँ बात करना जो पढ़ी लिखी हो तो ये बात ध्यान रखना। तोलो फिर बोलो। हाँ पहले उनका तरजुआ सुना तौलो तब उनका जातो क्या औरत कैसी है कैसी है। समाज में यार अब तो भरम जाल में यहाँ परी हो किया तो अब तुझे मालूम हो हमें नहीं परी है, हमें अब तो पाँच वचन के बाद परी है। हाँ, पाँच के बाद ही। तो कन्या कहती है मत ये भी बच्चा मुझे सिखा रहे बेटा बता दो ये बात। अब चौथा वचन है बिटिया बलता कि तुम्हारे दरवाजे से सामने जुआरी शराबी नचेरी बनेरी चारों हैं, उनके बीच से तुम्हें जाना नहीं चाहिए। कन्या से क्यों नहीं जाना चाहिए? आप दरवाजे पे नहीं है तो काम पड़ेगा तो जाती तो बात कहता है तो नुस्खा तुम ले लो समझाओ पता ला दो नशे पड़े हैं वही जब अपने शरीर तो नहीं रहते नशेरी आदमी तो तुम्हारे बिटिया का होती नशेरी। इसीलिए कहा गया है कि औरत तो नशेरी के आगे नहीं पढ़ना चाहिए। जिंदगी चाहे तो क्योंकि चाहे भाई वो तो नशे में है और ऐसी औरतें बनी है तो नशेरी आदमी के अरे पीती है गुरुदेव हमारे यहाँ डेंटल में दिखाई कैसे पीती है लड़कियाँ और का सुनो भाई जट्टा नशेरी आदमी के बोलियो बच्चे वैसा दिमाग खराब है। अरे वो पढ़ा है तो पढ़ा ड्रामा वाला उनके सामने तुम तो न जो वैसे ज्यादा बोलो सुन ले मुझे औरतें जैसे बोलिए नहीं चले खाना नहीं टाइम नहीं पड़े क्या बात हो। तो इसीलिए कहा गया है नशेरी के आगे नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। तो कन्या कहती है वो भी बता मुझे स्वीकार है। सिखा है बेटा। अब बर ने आखिरी बात कही है बिटिया वो बचन की काल के लो तो बेरा पार है। बिटिया ऐसी जातो हमारी तरफ बिना बुलाए जिंदगी चाहे हाँ बिना आने गए बिना बुलाए अपने मैके ना चाहे ना जिस प्रकार चंचल जी का कहना मानता पार्वती जी सती जी बिना बुलाए देना है राजा दत्त यज्ञ लगी है तब दमादन तिया निमंत्रण दीना है
मुझे शंकर भोलेनाथ का नहीं देना है। निमंत्रण नहीं दिया था। है मुझे पार्वती जी नहीं मानी गई गई। ऐसे दो त्योहार है बिना बुलाए ही जाना चाहिए, एक रक्षाबंधन एक भाई दूज है माँ कोई जरूरत नहीं भाई बहन बिटिया बुला नहीं भाई वो तो तो बिटिया अपने मन से है उसी बिटिया बहन दाती हो रक्षाबंधन लेते चाहे रत्ती लड़ाई हो, दो त्योहार माने जे और बिना बुलाए अपने बच्चे ना हो। बुलाइयो तो काहे नहीं है ना बिना बुलाए ना बिटिया आप अपमान कीजिए। समझो बिना बुलाए जाए ना ऐसे दिखाए ना। समझो तो इसीलिए कहा गया है पार्वती जी बिना बुलाए दे रहा है। कितना अपमान हुआ था, आखिरी में का बाहर आया अपने सती आप हो पे गई। यहाँ हत्या देगी नहीं अब सती 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 वही नहीं है ना अपने राजा हाथे- दक्ष कुंवर आखिरी में का बा अपने हाथे अपने हत्या देगी। सबसे बिना बड़े बुलाए दामाद नहीं रहे भोलेनाथ, उनका बुलावे मुझे नहीं काहे जा रहा मारे है। नहीं नहीं बदल जी ना बोले ना उनके धंधे छूट चनीचर अदिया बैठाल इसीलिए बोले ना तिया निमंत्रण नहीं दीना ऐसी बात नहीं मिली तुम्हारे भैया छूट चनीचर बड़े भैया छूट न्योता दिन जाते आते आए भाई निमंत्रण काहे मारे छूटे चनीचर का तीन दिन कि आओ जरूर हर बारात में होते हैं एक दुई जरूर है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसीलिए राजा दत्त उनका निमंत्रण संत भोलेनाथ ने नहीं दीना सती जी हवन चुन समा दे अपने आप से यहाँ हत्या दे दी क्या मजा पाएंगे। तो इसीलिए विषय कहा गया है बिना बुलाए अपने बच्चे को बोला बोलो मंजूर है मंजूर है ये बात सारी बता हाँ भैया 3 बार तो मंजूर है मंजूर है मंजू कबूल है कबूल है कबूल कबूल करो बोलो कबूलैया जैलत कबूलैयो नहीं चाहे 12 बजे भाई हमारा काम है मंजूर है यार कहो। मंजूर है बचा है। हाँ भैया हाँ अब 3 बार बिटिया तुम मुँह बोलो कबूल कर मंजूर है बोलो तेज बोलो तेज बोलो बोल जो पंडित जी बताई नहीं बहिरे है सुना नहीं बताई ना है बोल जो या तो कितनी तेज बोले बोलो अब भाई तो तुम अपने घर में हो हाँ अब बैठे रह रही बिटिया अच्छी बात 3 दिन से चलो बिटिया हाँ बिटिया बाया पर इसमें लगाइए 1 मिनट पंडित जी ए उठाओ उसको बाया पर वो वाला हाँ भैया दहिना 1 मिनट बस आप दहिना पैर लो दहिना पैर पत्थर की लकीर हुए जा रही बस स्टार्ट कीजिए हटा लीजिए अब दहिना पर लो ये पर लो पूरा पता तो डाले ही चले जाओ हमारे बिगाड़ दो सब बिगाड़ दो पूरा पान और बिछा पात हो बना लो